तो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल AR एजुकेशनल हब। तो सर आज का जो भी मेरा टॉपिक है, सबसे मेन टॉपिक है फ्रेंड्स। अभी तक की जो भी मैं बात कहूं तो सबसे बड़ा मुद्दा अभी है कि आखिर जो भी हमारा CBSE एग्जाम है और हमारा यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट बोर्ड एग्जाम, आखिर भाई इसकी क्या मैं बात कहूं। सबसे बड़ा अगर मुद्दा मैं बताऊं अभी हमारे देश की, तो समझ लीजिए बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। आखिर जो भी स्टूडेंट है वो चाह रहे हैं कि हमारा बोर्ड एग्जाम यहाँ पर कैंसिल हो, और भाई वो अपनी साइड से बिल्कुल सही भी है। आखिर ऐसा क्यों? भाई यहाँ पे कोविड के केसेस नॉन स्टॉप बढ़ते जा रहे हैं और ऐसी स्थिति में एग्जाम लेना समझ लीजिए जान को जोखिम में डालने जैसा है। आप समझ सकते हो, मैं जानता हूं वैक्सीनेशन स्टार्ट है, हमारे देश में वैक्सीन की सुविधा है, वैक्सीन लग रही है, बट सर वैक्सीन उतनी तेजी से सभी तक नहीं पहुंच पा रही है। इन केस इसी दौरान किसी बच्चे को कोरोना हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? आपको ही पता है। अभी भी हमारे देश में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी हो रही है। ऐसे बहुत सारे ऐसी जगह है जहां पे लोग ऑक्सीजन सिलेंडर की वजह से मर रहे हैं, जहां पर अस्पतालों में बेड नहीं है। आप समझ सकते हो कि अगर बच्चे एग्जाम देने पहुंचते हैं एग्जाम सेंटर में, आप तो समझ सकते हैं कि एक समझ लीजिए एग्जाम सेंटर नहीं कोरोना हब बन जाएगा, जहां पर यहां पर हजारों बच्चे एक बार में एग्जाम सेंटर से पहुंचेंगे, फिर बच्चे यहां वहां जाएंगे, तो यार बिना मतलब का यहां पर कोविड केसेस और नॉन स्टॉप बढ़ जाएंगे। क्योंकि आपको पता है कि अगर ये संक्रमण बिल्कुल बच्चों में फैला, आप जैसा कि आपको पता है कि थर्ड वेव कोविड-19 का थर्ड वेव ये स्टार्ट होने वाला है, उसमें क्या होगा कि अब जो भी बच्चे हैं वो इन्फेक्टेड होंगे। अभी तक आप लोगों ने सुना था कि कोरोना का जो वायरस है वो ज्यादा इन्फेक्टेड कर रहा है बुजुर्गों को, फिर यहां पर कुछ जो 21, 22, 23 के थे उनको, अब यहां पर बच्चों पे इन्फेक्शन होने वाला है, बच्चों को इन्फेक्ट करने वाला है। जो भी अभी तक एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि ये थर्ड वेव में बच्चों को इन्फेक्ट करने वाला है, तो आप समझ सकते हो हमें यहां पर कोरोना को हराना है, ना कि हम लोग को उसको इन्विटेशन देना है। और आप समझ सकते हो जहां पर भी सबसे ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पहुंचेंगे तो समझ सकते हो संक्रमण का खतरा बेहद ज्यादा हो सकता है। सबसे पहले जहां पे शादियां होती है वहां बहुत लोग पहुंचते हैं, चलिए उसकी सुविधा ठीक है, आपने वहां बहुत ही कम अच्छी सुविधा रखी है। जहां शमशान घाट हो गया वहां पर चलिए अच्छी बात है, सुविधा आप लोगों ने कम रखी है। मगर भाई एग्जाम सेंटर में ऐसा तो नहीं है ना कि आप एग्जाम सेंटर में 2 ही बच्चे बैठाओगे। उतने वाले स्कूल में भाई एक ही क्लास में इतने सारे बच्चे, इतने सारे टीचर होंगे। कोई अगर आप लोग एक मुझे बात बताओ, किसी एक बच्चे को भी अगर कोरोना हुआ होगा तो उसके बाद फिर स्थिति क्या होगी? फिर तो आप यही कहोगे कि गलती हो गई। भाई गलती की इसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है। और सबसे बड़ी मैं आपको बात बता दूं, एग्जाम कैंसिलेशन को लेकर लगातार बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैं आपके सपोर्ट में हूं, एग्जाम कैंसिल होनी ही चाहिए। इसके सामने कोई भी आओ भाई, बिल्कुल एग्जाम कैंसिल होनी चाहिए, क्योंकि यहां पर बिल्कुल हम लोग अपने जान को बिल्कुल सुरक्षा में रखना चाहते हैं। बिल्कुल कल एक बच्चे ने मेरे पे कमेंट किया कि सर हम लोग बिल्कुल एग्जाम से नहीं डर रहे हैं, हमारा डर बिल्कुल है तो एग्जाम को लेकर। बिल्कुल भाई मैं आपको समझ सकता हूं आपका दुख। देखिए सर यहां पर एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है, स्टूडेंट वर्सेस एजुकेशन मिनिस्टर। भाई मैंने ऐसा क्यों लिखा है? तो सर बिल्कुल बिल्कुल यहां पर कल बिल्कुल ये डिसीजन हो सकता है। सीबीएसई जो है वो कल डिसीजन ले सकती है एग्जाम होगी कि नहीं। और ये बिल्कुल अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है। बिकॉज क्योंकि कोविड के केसेस नॉन स्टॉप राइज कर रहे हैं और आप लोगों को समय पर समय दिया जा रहा है कि हम बात करेंगे 1 जून को, हम बात करेंगे इस तारीख को। अरे भाई समय की जरूरत नहीं है, ना हमें यहां पर जरूरत है एग्जाम पोस्टपोन की, हम लोग को जरूरत है एग्जाम कैंसिल होगी। ये आप बिल्कुल समझ लीजिए अपने दिमाग पे, ये बात बिल्कुल आप बैठा लीजिए कि एग्जाम हमें यहां पर कैंसिल चाहिए, मतलब कैंसिल चाहिए। इतने बच्चे यार पागल थोड़ी हैं, वो बच्चे नॉन स्टॉप पढ़ाई छोड़कर अभी ट्वीट करते हैं, 1 मिलियन 2 मिलियन ट्वीट जा रहे हैं। भाई ये क्या है? क्या मजाक बना के रख दी है आपकी? शिक्षा मंत्री को इससे पहले ही लाइव आके ये बात, जो भी बच्चे पैनिक सिचुएशन है अभी समझ लीजिए, सबसे बड़ी सिचुएशन जो अभी बनी हुई है, ये बच्चों को पहले ही समीक्षा करनी चाहिए थी और बात करनी चाहिए थी। भाई चलिए बात करते हैं क्या चांसेस है एग्जाम कैंसिल होने के। तो जैसा कि मैं अभी तक बता दूं कि जो भी न्यूज अपडेट आई है उसको देखते हुए अभी तक तो ज्यादा चांसेस यही है कि एग्जाम यहां पर कैंसिल हो सकती है। कल जो भी शिक्षा मंत्री यहां पर समीक्षा करेंगे उसमें वो यही बात बोलने वाले हैं कि एग्जाम कैंसिल हो सकती है। बट मगर भाई बिल्कुल पढ़ाई करते रहना है, क्योंकि ये भी बात सामने आ रही है कि एग्जाम कैंसिल नहीं भी होगा तो बिल्कुल स्टडी पे फोकस कीजिए, बिल्कुल चूक नहीं चलेगा, बिल्कुल पढ़ाई करते रहना है। बाकी भाई कल तो हम लोग हैं ही स्टूडेंट वर्सेस एजुकेशन मिनिस्टर, ये तो हम लोग हैं ही, बोर्ड एग्जाम कैंसिल होकर ही रहेगा, कुछ भी हो जाए बिल्कुल हम लोग को एग्जाम यहां पर कैंसिल करवा के ही रहना है। एग्जाम हम कैंसिल करवा के ही रहेंगे, ये बात आप 110% समझ लो। एग्जाम हम लोग कैंसिल करवा के रहेंगे और एग्जाम कैंसिल करनी ही पड़ेगी, क्योंकि
क्योंकि कोविड के केसेस नॉन स्टॉप बढ़ रहे हैं और उनको भी समझ होनी चाहिए। अगर कोई बच्चे कोरोना इन्फेक्टेड होते हैं तो ये जिम्मेदारी किसकी होगी। आई होप आप लोग मुझे भी बिल्कुल सपोर्ट करोगे। मैं बिल्कुल बोर्ड एग्जाम कैंसिल कराने के तरफ हूं, आप लोग के सपोर्ट में हूं। मैं भी चाहता हूं कि एग्जाम यहां पर कैंसिल हो। तो प्लीज आप लोग बिल्कुल पढ़ाई करते रहिए और कल का भाई तो बिल्कुल बेसब्री से इंतजार रहेगा मुझे भी और आप सभी को भी। चलिए देखते हैं कल क्या होता है। मिलते हैं आप सभी से लाइव सेशन में एक ब्रेक के बाद। चलिए सब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।